नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको घटाव यानी दहाई के घटाव आपको पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, सिंपल घटाव तो सब किसी को आ जाता है, लेकिन दहाई के घटाव को बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस क्लास में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से दहाई का घटाव यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस, जैसे कि हम लोग कोई भी घटाव बनाते हैं ना, तो नहीं घटता है तो क्या करते हैं, एक दहाई लेते हैं बगल वाले से। तो देखिए, एक अंक में तो आसान होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो इस प्रकार से घटाव तो हम लोग बना लेते हैं, बहुत सारे दोस्तों को आता भी है। जैसे 5 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा तो इससे एक दहाई लेगा, तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटा तो 9 हो गया। ये 2 बचा है, 2 में से 1 घटा तो 1 हो गया, और ये 9 में से 2 घटा तो 7 हो गया। इस तरीके से तो आसानी से आप बना लेते हैं। लेकिन आपको दिक्कत कहाँ होती है? आपको दिक्कत होती है इस प्रकार के घटाओं में। यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे 6 में से 9 घटेगा, नहीं घटे तो इससे यह लेगा, तो यह 16 हो जाएगा। 16 में से 9 घटेगा तो 7, फिर ये 2 हो गया, फिर 2 में से 5 नहीं घटेगा, फिर इससे लेगा। तो ये सबको लेना पड़ता है बारी बारी से दहाई, क्योंकि ये सब अंक जो है इससे छोटा है। तो इस प्रकार के घटाओं को बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी चीज कहाँ आपको और दिक्कत होती है? आपको दिक्कत होती है ये जीरो वाले घटाओं में, क्योंकि यहाँ पे देखिए, 0 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा तो इससे यह आएगा, तो ये भी 0 है। फिर यह इसके पास आएगा। तो कैसे इसको एक बार में ही सिंपल तरीके से हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी इसमें दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होती है दोस्तों को। तो दोस्तों, ये सब चीज़ मैं इस क्लास में बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो घटाव है ये कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। एक होता है क्षैतिज घटाव, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्षैतिज घटाव ये है, ठीक है ना, इस तरीके से, मतलब कि ये है, इसके बगल में दिया रहता है, उसको घटाना पड़ता है। दूसरा होता है लंबवत घटाव, जो ये है, ऊपर नीचे करके घटाना होता है। लेकिन अधिकांश जब आप या तो किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, या ऐसे ही जनरल आप देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको कैलकुलेशन में यूज मिलता है, इसी का मिलता है, इस तरीके से मिलता है, ठीक ना। ये बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस लगता है। इस तरीके से शॉर्टकट में लोग लिखकर आसानी से इसको बना लेते हैं। मैं दोनों मेथड से दोस्तों आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग इसका फर्स्ट स्टेप से देखते हैं कि कैसे हम लोग करें कि एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम एक सिंपल सा सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि आखिर इसका कंसेप्ट क्या होता है। जो ये दहाई वाला घटाव है, इसका कंसेप्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 9, 3, ठीक है। यहाँ पे है 8 और 2, खूब ध्यान से देखिए। तो ये क्या है, पहले कंसेप्ट समझते हैं। ये 3 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा। तो जब 3 में से 8 नहीं घटता है, तो यह अपने बगल वाले से उधार लेता है। क्या करता है? अपने बगल वाले से लेता है। तो बगल वाला इसको जब भी देगा 1 देगा। तो देखिए, ये बगल वाला का स्थान क्या है, किस स्थान पर है ये जस्ट इसके बगल वाले मतलब दहाई स्थान पे है। मतलब देखिए, यहाँ पे ये इकाई दहाई, समझ रहे हैं ना। तो दहाई स्थान पे है, तो ये जब भी देगा तो 10 देगा। कितना देगा? 10 देगा। इसमें से लीजिएगा 1, लेकिन इसमें आने के बाद ये क्योंकि इकाई है, तो ये देखिए, एक दहाई में कितना इकाई होगा? खूब ध्यान से देखिए, एक दहाई में 10 इकाई होगा। तो इस इकाई में तो उसको हम लोग जोड़ रहे हैं लेकर, तो इकाई में जुटेगा तो 10 जुटेगा। कितना जुटेगा? 10 जुटेगा। तो ये हो जाता है दोस्तों 13। कितना हो जाएगा? 13 होगा। अब आसानी से घट सकता है। तो देखिए, 13 में से 8 घटेगा तो कितना होगा? 5 होगा। अपना घटा कर देख लीजिएगा। मैं घटाओं का एक और क्लास अपलोड किया हूँ, जिसमें इसको बताया था कैसे घटाना है। जैसे मान लीजिए 13 में से 8 घटाना है ना, तो 8 से 13 तक गिन देना है। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, कितना हुआ? 5 हुआ। यहाँ पे आपको 5 आ गया। अच्छा, यह 1 दे दिया है, तो यह कितना बचा है? 8 बचा है। तो अब 8 में से 2 घटेगा तो 6। ये सिंपल चीज है, ये तो सबको आता है, आपको भी दोस्तों आता होगा। आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं, क्यों किए हैं? क्योंकि आपको ये सब घटाव बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे बना पाएंगे, ठीक है।
चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं। देखिए 0 में से थोड़ा सा 2 अंक वाला पहले एक समझ लेते हैं, ठीक है, तब उसको समझेंगे कि अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 0 है, 9 है, 2 है, 2 है, ठीक है, ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 20 में से 29 तो घटेगा नहीं। ये मान लीजिए कि 1 है, ठीक है। देखिए 0 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा, सेम यही प्रोसेस यहाँ भी होता है। इसके लिए कुछ अलग नियम नहीं लगता है, लेकिन हम लोग 0 देखकर घबरा जाते हैं। हम लोग को लगता है कि ये नहीं होने वाला है, ये काफ़ी हार्ड है। देखिए 0 में से 9 नहीं घटेगा तो यह इससे जब एक उधार लेगा तो इसको 10 मिलेगा। तो ये 0 है, 0 में क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, 10 इकाई को और जोड़ रहे हैं, तो कितना मिल गया, ये 10 हो गया, ठीक है। तो अब 10 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 1 इसको दे दिया तो 1 ही तो बचा है, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। यानी 20 में से 19 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। चलिए ये अब ठीक है। अब देखते हैं 2 अंक वाला, यहाँ पे 3 अंक वाला, 3 अंक का देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 5 घटाना है। क्या घटाना है, 0 में से 5 घटाना है। तो यह भागे भागे जाएगा बगल वाले के पास कि भाई हमको उधार दो ताकि इसका कर्ज जो हम चुका दें। तो इसके पास जाएगा तो ये बोलता है हम तो खुद 0 है, मेरे पास तो खुद नहीं है। तो बोलता है ठीक है तुम भी जाओ अपने पड़ोसी से लेकर आओ। इसके पास जाएगा तो ये देखेगा हाँ इसके पास है, तो ये कितना देगा, इसको 1 देगा, तो ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 10। यहीं पे दिक्कत होती है, यहीं पे गड़बड़ी होती है। ये हो गया 10। अब 10 है तो इसको तो दे सकता है आसानी से, तो इसको 1 दे देगा फिर, तो ये भी हो जाएगा 10। लेकिन यह 0 जो है यह 10 हुआ था, 1 इसको दे दिया, तो अब यह कितना हो गया, अब यह हो गया है दोस्तों 9। क्या हो गया है, 9 हो गया है। अब घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यह 1 दिया था तो 7 बचा है, तो 7 में से 2 घटा तो 5 बचा। तो ये तो सिंपल तरीके से हो गया। लेकिन इससे भी जल्दी, इससे भी मतलब कि आसान तरीका क्या है इसको समझने का, ये देखिए एक और क्वेश्चन पर मैं इसको समझाता हूँ। खूब ध्यान से देखिए इसको, कि ताकि और भी तेजी से आसानी से आप इसको बना पाएँ। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे 3 अंक का, ये 4 अंक का, ठीक है, और आपको ऐसे घटाना है इसमें से इतना, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, जब लगातार ऐसे 0 आपको दिखे, कितना भी 0 रहे, ठीक है, तो पहले आप क्या पहुंचेंगे, देखेंगे कि 0 के बाद कौन सा अंक है उसके पास पहुंचेंगे। इधर कुछ भी अभी नहीं करना है, तुरंत उसके पास पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे, इसके पास है। अब यह इसको 1 दे देगा तो यह 6 हो गया, ठीक है, यह हो गया 6। खूब ध्यान से देखिए, इसको दिया तो ये हो गया 10। अब देखिए 10 हुआ। अब करेंगे क्या, यहाँ से इसको यह लेगा। अब करेंगे क्या इस सिचुएशन में, सबसे लास्ट वाला यहाँ वाला है, केवल यही 10 रहेगा, बाकी इसके पहले जितना 0 है ना वो सब 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सब 9 हो जाएगा। ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही करना है कि लास्ट वाले 10 होंगे, उसके पहले जितना 0 है वो सब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए घटा कर देखते हैं। 10 में से 9 घटेगा तो 1, 9 में से 5 घटा तो 4, 9 में से 2 घटा तो 7, और ये 6 में से 2 घटा तो 4। कुछ भी ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है कि बगल वाले से लेंगे, इसके पास लेंगे, उसके पास लेंगे, कहीं नहीं। ये 0 वाला काफ़ी आपको परेशान करता है, लेकिन इस मेथड से आसानी से आप बना पाएंगे। चलिए एक और बड़ा क्वेश्चन लेकर देखते हैं इसी टाइप का, कि वो कैसे होता है, बनता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा और भी बड़ा लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है, और इसमें से घटाना है इस टाइप से, ऐसे घटाना है। तो मैं अभी आपको क्या बताया हूँ, मैं ये चीज़ बताया हूँ कि सबसे पहले यहाँ अंक को देखेंगे, तो ये अंक जो है जैसे 9 है तो 9 हो जाएगा 8। खूब ध्यान से देखिए, ये 9 में से 1 घट जाएगा, केवल इसमें से 1 घटा, और लास्ट वाला केवल 10 रहेगा, और बीच में जितने ये हैं ये सब 9 हो जाएंगे। बीच में जितने हैं ये सब क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। खूब ध्यान से समझिए, ये सब 9 हो गए। चलिए अब इसको हम लोग घटाते हैं। तो 10 में से 5 घटा तो 5, 9 में से 2 घटा तो 7, 9 में से 1 घटा तो 8, इस 9 में से 2 घटा तो 7, इस 9 में से 3 घटा तो 6, और ये 8 में से 6 घटा तो 2। देखिए कितना आसान है दोस्तों,
क्योंकि आप क्या करते हैं कि 10 में से 5 घटाएंगे फिर इसके पास पहुंचेंगे, ये इसके पास, ऐसे ऐसे करके काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, एक बार में इस तरीक़े से आप 0 में से ऐसे किसी भी अंक को घटा सकते हैं। चलिए ये आप समझ गए। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं कि अगर इस टाइप से आपको मिल जाता है घटाव तो इसको कैसे बनाएंगे। जैसे कि ये तो 0 वाला था, यहाँ पर भी ऊपर वाले ये सब देख रहे हैं क्या है, कम है, 6 है, 6 में से 9 नहीं घटेगा, फिर 3 में से 5 नहीं घटेगा, समझ रहा है ना। तो इस टाइप के घटाव को कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं हम। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर देखते हैं, जिससे है 9 2 1 3 5 ऐसे है, ठीक है। ये है 6 5 3 6 4, इस प्रकार से एक घटाव है। तो इसको कैसे आप आसानी से बना पाएंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले केवल फर्स्ट वाले अंक को छोड़कर बाकी सब ये ऊपर वाले 5 से 6 ज़्यादा है, 3 से 5 ज़्यादा है, यानी ऊपर वाले कम है नीचे वाले ज़्यादा है। इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, ये देखिए। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि लास्ट वाले अंक में क्या हो जाएगा, वैसे ही रहेगा, ये 15 हो जाएगा। जैसे दहाई हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फर्स्ट वाले में से एक घटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा। बाकी बीच वाले सब में से एक एक कम करके दहाई लगा देंगे। 3 है तो इसमें से एक कम करेंगे तो 2, 2 में दहाई जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ये 1 है, 1 में से एक कम कर देंगे तो 0, 0 में दहाई जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 है, 2 में से एक कम कर देंगे तो 1 बचेगा, उसमें दहाई जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा। इस टाइप से अब आसानी से इसको घटा लेंगे। 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये 10 में से अब 3 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा। 11 में से 6 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 8 में से 4 घटेगा तो 4 हो जाएगा। हो गया दोस्तों आपका आंसर। इस तरीके से आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सब मिक्स हो, जितना हम लोग अभी सीखे हैं सब उसमें मिक्स हो, तो वो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है ऐसे, 0 वाला भी हो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल कर पाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 0 भी है, ऐसे भी नंबर है, इस तरीके से भी सब है। तो सिंपल तरीके से इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ 5 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो यह इसके पास जाएगा, फिर यह इसके पास जाएगा, फिर यह इसके पास जाएगा। इस टाइप से ये प्रोसेस चलता है, आपको पता है। तो देखिए ये 5 में से 9 नहीं जाएगा तो इसके पास जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी 15 हो गया। अब बगल वाले अब किससे लिया वो आगे हम लोग देखते हैं। तो 15 में से 9 घटा तो ये हो गया 6। अच्छा ये इससे लिया होगा तो ये हुआ होगा 10, इसको दे दिए तो ये 9। आप जानते हैं ये 9 हो जाएगा। तो 9 में से 7 घटा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह एक बचा है तो फिर इसके पास गया, यह इसके पास गया होगा। अच्छा इसको पहले देख लेते हैं, यह एक बचा है तो यह एक है तो ये 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9, ये 9 हो गया होगा। तो 9 में से 1 गया तो 8, और ये 8 बचा होगा तो 8 में से 2 गया तो 6। तो इस तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं लेकर, बहुत बड़ा क्वेश्चन, कि उसको कैसे कर पाएंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। छोटा छोटा तो समझ में किसी को भी आ जाता है, बड़े को बनाने में दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इस टाइप से एक क्वेश्चन हम लोग ले लिए, इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। कैसे कर पाएंगे, देखिए इसको कैसे कर पाएंगे। तो ऑल ओवर आपको दिमाग में यही रखना है कि बगल वाले में से हम लोग क्या करेंगे, दहाई लेंगे। अगर उसके पास भी नहीं है, वो भी छोटा है, 0 है, तो वो बगल वाले से लेगा। उसके पास भी नहीं तो वो बगल वाले से लेगा। उसके पास में कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा तब घटेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे नहीं घटने वाला है। देखिए यहाँ पे 5 में से आपको 9 घटेगा, नहीं घटेगा। तो या इसके पास लेगा तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 9 घटा तो 6, या इसको एक दहाई दे दिए तो ये 8 हो गया। 8 में से 2 घटेगा तो 6, ठीक है। ये किसी के पास नहीं लिया है, खुद से घट गया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे 8 में से 1 घटा तो 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 6 है, इसके पास जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 9 घटा तो 7, ये 2 हो गया। तो 2 में से 6 नहीं घटेगा, फिर इसके पास जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 में से 6 घटा तो 6, ठीक है। यह 1 है, 1 में से 2 नहीं घटेगा, फिर इसके पास जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। क्यों 1 है, इसको 1 दिया था इसीलिए 1 है, ध्यान में रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9। ये अब 4 बचा है, 4 में से तो 1 घट जाएगा, तो 4 में से घटेगा तो 3,
और ये 9 में से 2 घटेगा तो 7। तो इसी मेथड से आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि कैसे ये घटाव का काम हो रहा है। ऐसे भी डायरेक्ट तो घटता नहीं है, एक एक अंक को घटाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप जो है ये वर्टिकल सब्ट्रैक्शन को बना सकते हैं। दिक्कत आपको होती है हॉरिजॉन्टल में, जैसे ऐसे रहता है तो इसमें आपको दिक्कत होती है बनाने में। आप क्या करते हैं कि इस टाइप के घटाओं को फिर ऐसे ऊपर नीचे करके उतारते हैं, फिर हल करते हैं। तो इसको कैसे कर पाएंगे थोड़ा सा देख लीजिए। आपको ये दिमाग में रखना होगा कि लास्ट वाला में से लास्ट वाला घटेगा और जस्ट इसके बगल वाले में से इसके बगल वाले को घटाना है। जैसे 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा। इसको भी लास्ट में लिखेंगे, इसके पहले जगह छोड़ेंगे लिखने के लिए। और 9 में से 2 घटा तो 7। ये सिंपल घटाव आपको आता है ऐसे, लेकिन हासिल वाला ये दहाई वाला घटाव कैसे उस टाइप के बनेगा वो भी एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि क्लियर होते चले, ठीक है ना, कि एक ही चीज़ को बार बार नहीं पढ़ना पड़े, एक बार देख लेने के बाद ये कंप्लीट आपका हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे है, ठीक है, इस टाइप से घटाना है तो कैसे घटाएंगे। तो देखिए 0 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा तो इससे दहाई लेगा तो ये 10 हो गया। 10 में से 9 घटा तो 1 हो गया। अब ये 5 बचा है, 5 में से 5 घटा तो 0 हो गया। देखिए कंसेप्ट वही है, या वो ऊपर नीचे लिखा हो या बगल में लिखा हो। जैसे अभी मैं पहले वाले सब क्वेश्चन बताया हूँ ना, उसी तरीके से यहाँ भी काम होता है। बशर्ते आपको ध्यान में रखना है कि किसमें से किसको घटाना है। ये इकाई दहाई यानी जब भी घटेगा अपने सेम कास्ट वाले से घटेगा। इकाई में से इकाई घटेगा, दहाई में से दहाई घटेगा, सैकड़ा में से सैकड़ा घटेगा। अच्छा मान लीजिए कि किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा तीनों है और बगल वाले जो घटाना है केवल इकाई और दहाई है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, इकाई वाले को इकाई में से घटाइए, दहाई वाले को दहाई में से घटाइए। इसमें सैकड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सैकड़ा वाला ऐसे ही उतर जाएगा, कोई घटाने की उसमें आवश्यकता नहीं है। 6 में से 5 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे दहाई नहीं है, केवल दहाई है तो 9 का 9 उतार देंगे। ठीक है, तो कैसे भी करके आप बनाएंगे तो एक ही कंसेप्ट लगता है, या हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, जैसे भी आपको घटाव मिले ऐसे ही बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल फ्री में अच्छे तरीके से हिंदी भी आपको आ जाए, अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश भी पढ़ने लिखने बोलने आ जाए, तो उसके लिए मेरा 2 और चैनल है, उसका मैं नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप YouTube पे सर्च करेंगे तो वो चैनल आपको मिल जाएगा, या इस चैनल के नीचे मैं जोड़ा हुआ हूँ चैनल में, ठीक है, वहाँ से भी आप उन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके और बिल्कुल फ्री में आप हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। पहला चैनल है दोस्तों ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा, क्या है, ट्यूशन अड्डा। और दूसरा चैनल है दोस्तों लर्न हिंदी, क्या है, लर्न हिंदी, ऐसे मिलेगा। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, जैसे इसी टाइप का दूसरा चैनल बना लिए हैं, ऐसे ट्यूशन अड्डा कुछ मिलाकर वो खुद से चैनल बना लिए हैं, और मेरे जितने भी मतलब कि जो भी वीडियो है उसका थंबनेल यूज कर कर के वो वीडियो डाल रहे हैं। इस तरीके से क्या होगा कि आपका कीमती समय बर्बाद होगा, इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना है, आराम से एक जगह पे आपको पढ़ाई करनी है। इसी चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑनलाइन मैथ्स अड्डा से मैथ मिल जाएगा, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा से हिंदी और इंग्लिश बेसिक टू एडवांस लेवल का मिल जाएगा, और चाहते खाली हिंदी पढ़ें तो लर्न हिंदी से केवल और केवल हिंदी सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे ही आपका मैं पूरा सपोर्ट करते रहूँगा। यदि और भी आपको दिक्कत हो रहा है, आप चाह रहे हैं कि सर मैं आपसे बात करूँ, ज़्यादा परेशानी है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में सब वीडियो भेज भी सकता हूँ। व्हाट्सअप पे मैं पूरा आपको जहाँ भी दिक्कत होगी मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।